दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरे हाथ में आप एक पेपर देख रहे होंगे और हम चलिए आज दो मुद्दा पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप सभी के लिए बहुत फ़ायदा है। सेशन 18-20 वालों के लिए फोर्थ सेमेस्टर 19-21 वालों के लिए सेकेंड सेमेस्टर जिसका रिजल्ट किसी का आ गया है, और 19-22 का थर्ड सेमेस्टर। क्योंकि हम पहला आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि हमारे कुलपति जो शशि प्रताप शाही सर देख सकते हैं 5/11/2023 5 तारीख का, ये मैं इसलिए आपके पास रखा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं हम सब मिले भी जाके कि सर इनका बहुत लोगों को ये नहीं पता चलता है कि भाई किसका किसका रिजल्ट रुका है। बहुत सारे अधिकारी हैं ऐसे, उनको पता ही नहीं आया इसका रिजल्ट नहीं आया, सर इसका रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सी चीज़ें हैं उनको पता है बट दिखाना पड़ता है। उनको लगता है कि नहीं आ गया होगा कहीं ना कहीं 18-20 सेमेस्टर का फोर्थ सेमेस्टर का ना भी रिजल्ट आया है तो 22 का रिजल्ट आना चाहिए, 19 से 22 वालों का थर्ड सेमेस्टर का। और फिर उनसे बात होने के बाद देखिए उसी टाइम मैंने हमको लिखवाया एग्जाम जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं कि नवंबर में पंकज आ जाएगा रिजल्ट 19-22 का नवंबर में। तो नवंबर में तो 10 दिन छुट्टी हो गया है और आप सभी जानते हैं कि 21 या 22 तारीख तक विश्वविद्यालय बंद होगा। मैंने इसका एक टेलीग्राम पे मैंने छुट्टी का कैलेंडर भी डाल दिया हुआ। बहुत सारे लोग अवगत नहीं होंगे तो उसकी वजह से मैंने डाल दिया वहाँ पे। और सबसे बड़ी मुद्दा का ये बात है कि अभी जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, किसी का नोट फाउंड दिखा रहा है, समझे। और बहुत लोग मुझे मैसेज भी किए हैं कि भैया मेरे पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है, कॉलेज रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दे रहा है। कॉलेज बोला जा रहा है कि विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन भेजा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों का ये धूमिल करने का साजिश होता है। वैसे कॉलेज का जो पता नहीं कैसे उनको अफिलिएशन मिल जाता है, प्राइवेट कॉलेज को पावर लगा लेते हैं, पैसा लगा लेते हैं अफिलिएशन लेके और छात्रों को ऐसे कहते हैं। मान लीजिए यही कॉलेज है जगजीवन, आपको साइड में दिख ही रहा होगा जगजीवन कॉलेज का। देखिए आप सब बोलते हैं कि नहीं देता है, तो ऐसा नहीं है, विश्वविद्यालय भेजता है भाई, सभी का एडमिट कार्ड का भेजता है। आपको साइड में दिख रहा होगा जगजीवन कॉलेज का एडमिट कार्ड पे जो बहुत का आया हुआ है रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर से। आप साइड में देखिए सीरियल नंबर से, आपको नहीं यहाँ पे दिख रहा तो टेलीग्राम पे जाके देखिए, मैंने इसको टेलीग्राम पे डाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ है कि विश्वविद्यालय नहीं भेजता है। भाई विश्वविद्यालय नहीं भेजता तो आप एग्जाम कैसे करवा लेते हैं? आप मार्कशीट पे रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आ जाता है? ये विश्वविद्यालय ला देता है। कहीं ना कहीं फॉर्म तो आप भरते हैं, बच्चों से फॉर्म आप भरवाते हैं, तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन तो आपके पास होगा, समझे। बट छात्रों का कहीं गलतियां हैं कि नहीं रजिस्ट्रेशन होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को छात्रों को बता देना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन जब आपके पास नहीं होता है तो आप खुद जज कर सकते हैं। 90% हम बताएं, 100% नहीं 19% बता सकते हैं, उससे आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है, समझे। मुझे तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप सब जो छात्र हैं ना ऐसे लोग। तो चलिए मैं बता देता हूँ, फिर आप पूछिएगा कि फॉर्म आता है तो फॉर्म का प्रोसेस भी मैं वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं बता दूंगा। और ज़्यादा जानकारी लेना है कि आपको बोलिएगा फिर उसके बाद कि मुझे कागज़ दिखाइए कौन कौन सा कागज़ लगता है। तो इसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपको जब तक 59 रुपये का सब्सक्रिप्शन नहीं लीजिएगा यूट्यूब वाला, जब तक वो दिखेगा नहीं और रजिस्ट्रेशन में ही दिखेगा। तो चलिए आप सब्सक्रिप्शन जिनको भी करवाना हो, कागज़ के बारे में जानना हो कि कौन सा कागज़ लगेगा, मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। फॉर्म आपको जो फॉर्म आता है उस फॉर्म का प्रोसेस मैं बता दूंगा। बट सबसे पहले आप क्या है, आपका मगध विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन हुआ है या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आप क्या करना होगा, आप सभी को आपके पास एक 12th का माइग्रेशन होगा। जिनके पास जहाँ माइग्रेशन है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये आप खोल के जान लीजिए। जो भी छात्र वीडियो को देखते हैं वॉच करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर लास्ट में आप फंसिएगा। आपके पास ओरिजिनल माइग्रेशन है तो श्योर है कि आपका 90% रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, समझे। और जहां आपको लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ तो अपने विश्वविद्यालय से नहीं, अपने कॉलेज से, कॉलेज में जाके बोलिए कि सर हमको रजिस्ट्रेशन दीजिए। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन भेजा तब ना मार्कशीट में रजिस्ट्रेशन आए, तब ना एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन आए।
जहाँ नहीं भेजा है तो आपकी लापरवाही है। कॉलेज से मांगिए, समझे, उनको बोलिए। और जहाँ रजिस्ट्रेशन फी बनवाना होगा तो एक फॉर्म आता है 10 रुपये का, विश्वविद्यालय से मिलता है। और आपके कॉलेज क्या कितना उसका फ़ी लेते हैं मुझे नहीं पता, बट विश्वविद्यालय में 10 रुपये का मिलता है। बहुत सारे कॉलेज किसी का 200 लेते हैं, किसी का 100 लेते हैं, किसी का 400 लेते हैं, सबका अपना अपना फंडा है। बट आप उस फॉर्म को लेकर, फॉर्म आपको वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को आपको दिख जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मगध यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए बता रहे हैं आप लोग किस तरह से भरें। बिना गलती किए हुए भर सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको बिना गलती किए हुए आप भर सकते हैं। तो आपको बताते हैं, पहले ऑप्शन में पहले आपको आवेदन के व्यक्तिगत विवरण आपको खोजेगा। तो यहाँ व्यक्ति का नाम लिख दे दीजिएगा हिंदी में, और यहाँ पे इंग्लिश में दे दीजिए नाम, और तुरंत जन्म तिथि होगा तो जन्म तिथि आप डाल दीजिएगा। और पिता का नाम पूछेगा, दूसरा में ग में पिता के नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद अस्थाई पता पूछेगा, अस्थाई पता पूरा डाल दीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। दूसरा पत्राचार के लिए पता, पत्राचार के लिए भी पता सेम, दोनों पता, अस्थाई पता और पत्राचार का पता दोनों सेम ही पता देना है। और दूसरा ऑप्शन आता है आपको आवेदन के अंतिम परीक्षा संबंधित विवरण। आवेदक के अंतिम परीक्षा संबंधित विवरण देना है। तो आपको यहाँ पे विवरण देना है इंटर वाला का। पार्ट 1 में अगर फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इंटर वाला का यहाँ इसमें देना है। यहाँ पे गलत नहीं करना है, यहाँ इंटर वाला डिटेल देना है। यहाँ पे अगर आए, यहाँ पे गलत भर दिया, यहाँ डालना है इंटर में आई साइंस है तो ISC देना है। यहाँ पे ISC देना है। और यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम देना है, जिस विद्यालय से है इंटर में जो पास किए हैं। BSCB है, बिहार बोर्ड है तो BSCB पटना देना है। महाविद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से आप पास किए हैं उस विद्यालय का नाम। यहाँ पे आपको जिस विद्यालय से आप पास किए हैं उस विद्यालय का नाम देना है। यहाँ पे जिस वर्ष में पास किए हैं उस वर्ष का नाम देना है। यहाँ पे क्रमांक देना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स देना है इंटर का। और तीसरा में है वर्तमान अध्ययन स्थिति, यानी वर्तमान जिसमें आप फॉर्म भरने के लिए उसका डिटेल देगा। यानी कि पार्ट 1 में जो फॉर्म भर रहे हैं उसका माने BA का आपको डिटेल देना है। यहाँ खोजेगा परीक्षा का नाम जिसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, तो BA में होना चाहते हैं, BA पार्ट 1 में तो BA पार्ट 1। परीक्षा का वर्ष, तो जिस वर्ष आप फॉर्म भरे हैं उस वर्ष से माने कि जो फॉर्म भरा जा रहा है उस वर्ष का डेट देना जिस वर्ष में एडमिशन हुआ है। यहाँ पे देना महाविद्यालय का विभाग का नाम, किस विद्यालय में आप भर रहे हैं उस विद्यालय के यहाँ पर नाम देना है। यहाँ पे भर्ती होने के लिए जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उस दिन का आपको डेट यहाँ देना है, जिस दिन फॉर्म भरेंगे। वर्ष क्रमांक यहाँ पे है, जो यहाँ पे रसीद में जो रोल नंबर रहता है ना, वही रसीद का रोल नंबर यहाँ पे डालना है, वर्ष क्रमांक। और दूसरा यही डालना है। और आगे आपको भरना है। आगे आप बताते हैं आपको चौथा ऑप्शन में और तीसरा ऑप्शन बता दिए। चौथा ऑप्शन में है कि केवल उनके लिए जो दूसरे विश्वविद्यालय बोर्ड के से आए हैं, अंतिम परीक्षा जिसमें वे उत्तीर्ण हुए हैं उनका विवरण दे। यानी कि अगर जिस कॉलेज में अगर रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं उस कॉलेज से ही अगर इंटर किए हैं तो इस चौथा ऑप्शन को नहीं भरना है। अगर उस कॉलेज में नहीं एडमिशन इंटर किए हैं, दूसरे कॉलेज से इसमें आए हैं BA में एडमिशन करवाने के लिए, तो आपको इसमें डिटेल डालना है। इंटर वाला ही जो 2 में डाले हैं वही इसमें भी डालना है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम डालना है, BSCB पटना डालना है, महाविद्यालय का नाम,
जो जिस स्कूल में आप इंटर किए हैं उस स्कूल का नाम डालना है। यहाँ पे उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, उत्तीर्ण ISC डालना है। साइंस है तो ISC डालना है, आर्ट्स है तो अपना डालना। परीक्षा का क्रमांक डालना है, यानी कि रोल नंबर डालना है। किस वर्ष पास किए हैं इंटर, उस वर्ष का डालना है। यहाँ पे डालना है प्रमाण पत्र संख्या, यानी कि प्रमाण पत्र जो संख्या है, ऊपर में जो रसीद मार्कशीट का फॉर्म जो दिया रहता है उसमें जो संख्या दिया रहता है उसको आपको यहाँ डालना है। जारी होने का तिथि, और मार्कशीट में जो डेट दिया रहता है जिस दिन जारी होता है मार्कशीट उसको डालना है। और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करना है, आवेदक का हस्ताक्षर। और फिर यहाँ से आपको अब ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता है, ये सब आपको खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे ये सब पूरा जो ये सब है, ये सब पूरा जो ये सब खाली छोड़ देना है। ये सब को भरने के लिए नहीं है आपको। स्कूल वाले खूब भरेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे आपको भर देगा। ये सब छोड़ देना है ये सब को, और यहाँ पे आपको भर देना है जाके। ये भी स्कूल वाला ही भरेगा, लेकिन आपको यहाँ पे भर देना है विश्वविद्यालय का नाम, यहाँ भर देना है, जन्म तिथि भर देना है, और पिता का नाम भर देना है, महाविद्यालय विभाग का नाम भर देना है, परीक्षक का नाम भर देना है, BA पार्ट 1, यहाँ क्रमांक भर देना है। रसीद में जो रोल नंबर दिया रहता है वो यहाँ भर देना है। तो विश्वविद्यालय का नाम, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का नाम, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जन्म तिथि हो गया, पिता का नाम भर देंगे, महाविद्यालय विभाग का नाम। यहाँ पे जो पहला है विश्वविद्यालय का नाम, यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी आपको डालना है। जन्म प्रमाण यहाँ महाविद्यालय में तो आपको जिस कॉलेज में आप भर रहे हैं, तो आप TS कॉलेज में भर रहे हैं तो TS कॉलेज का नाम लिखेंगे। आप जिस कॉलेज में भर रहे हैं उस कॉलेज का नाम लिखना है। बस आपको इतना ही करना है, और 2 फोटो यहाँ पे चिपका देना है, ऊपर एक ठो नीचे, बस इतना ही आपको भरना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको चलो हो गया। तो अब वीडियो बताइएगा कैसा लगा मुझे, उस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ठीक। और मगध विश्वविद्यालय के जो भी अंगीभूत कॉलेज हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जो भी है, सभी कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को जरूर डालिए, कि हो सकता है इस वीडियो से आपके भाई, आने वाले आपके छोटे बड़े भाई जो मगध विश्वविद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको ये वीडियो से अवगत हो जाए। ऐसा फिर मैं तो वीडियो लाता रहता हूँ, हर एक कुछ नया अपडेट होता है तो, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और किस पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तब भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मेल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि ऑथेंटिक मैसेज है तो आपको मैसेज का जवाब अवश्य आप सभी को मिलेगा, ठीक।